अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हसनात अख्तर और आप लोग देख रहे हैं द क्रिकेट पल्स। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप टी20 के लिए स्क्वाड फाइनली अनाउंस कर दिया है आज। और मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूं क्योंकि मेरा गला जो है वो तकरीबन जवाब देने वाला है। तो मैं वीडियो बनाने आ गया हूं बिकॉज कमिटमेंट है और इसको हम पूरा करते हैं। बट मेरा गला जो है ना इस वक्त वो मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं बोलूं और मैं ऊंचा बोलूं। बट स्टिल मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो कि खेला जाएगा श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में है। श्रीलंका और इंडिया के होस्ट हैं टी20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। स्क्वाड में आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था और ये जो स्क्वाड है वो दोनों सेम है। इसमें और उस स्क्वाड में एक चेंज है। जो मैंने कहा था कि ये उस्मान तारिक को बिठाएंगे, बट मैं गलत निकला। पहली दफ़ा शायद मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई हो, बट इन्होंने इस दफ़ा वसीम जूनियर को निकाला है। तो ये एक चेंज हुआ है और एक बंदा कम होना था और वही हुआ। और एज इट इज़ वही स्क्वाड है। हारिस रऊफ नहीं है। उसके अलावा आपके बस एक हारिस रऊफ ही था पिछले स्क्वाड के पार्ट था टी20 टीम का जो ड्रॉप हुआ। उसके अलावा तो सारे वही हैं। वसीम जूनियर नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है। तो ये दो ही नहीं है, बाकी तमाम तो वही के वही प्लेयर है। तो आज मैं बारी बारी नामों पे डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत दफ़ा कर चुके हैं और वो 2 दिन पहले अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की वीडियो बनाई थी। अब मैं ये बना रहा हूँ तो वही नाम है, उनको क्या ही बंदा डिस्कस करे। बट क्या ये स्क्वाड बहुत अच्छा है? क्या ये स्क्वाड कैपेबल है वर्ल्ड कप जीतने का? क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो चाहती है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। फाइनल्स बहुत खेल लिए हैं, सेमीफाइनल्स बहुत खेल लिए हैं, अब चाहिए सिर्फ वर्ल्ड कप। ठीक है, तो क्या ये स्क्वाड जीत सकता है वर्ल्ड कप? देखें, स्क्वाड में ना मतलब एक अनबैलेंस सा स्क्वाड है, कोई इसमें बैलेंस नहीं है। सबसे पहले तो मैं आऊँगा, सलमान अली आगा कप्तान है। ठीक है, सलमान अली आगा, बाबर आजम, दो एंकर प्लेयर आपके पास। साहिबजादा फरहान भी एंकर ही हैं, मैं उनको एंकर में ही शुमार करूँगा। वो बहुत बड़ी बड़ी हिट्टें ज़रूर मारते हैं बट उनमें जो मसला है ना वो डॉट बॉल्स का है। साहबजादा फरहान भी कोई 28-29 बॉल पे 50 नहीं बनाते, 30-35 पे ही इनका 50 आता है। और बाबर जब बहुत तेज़ खेले तब वो 35-36 बॉल पे, 32 बॉल पे 50 करता है। तो ये वही टीम है, वो उसी माइंडसेट वाली 170-80 की टीम। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था, बल्कि मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इनको इस टी20 वर्ल्ड कप में तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि वो आगे कितनी क्रिकेट है उसकी टी20 की। ठीक है, तो फ़खर जमान आपने रख लिया। फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म। फ़खर जमान मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल भी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो फ़खर जमान भी खेल रहे हैं, वो भी टॉप ऑर्डर के। बाबर आजम भी टॉप ऑर्डर के। सलमान आगा भी टॉप ऑर्डर के। साहबजादा फरहान टॉप ऑर्डर के। साइम अयूब टॉप ऑर्डर के। इवन उस्मान खान को भी कभी कभी आप टॉप ऑर्डर में शुमार करते हो। ख्वाजा नाफे भी टॉप ऑर्डर के। तो 7 प्लेयर्स तो आपने टॉप ऑर्डर के ही रखे हुए हैं। तो मिडिल ऑर्डर कहाँ है? जो सदियों से हमारा मसला है मिडिल ऑर्डर का, वो है क्या? कहाँ है? ठीक है, ख्वाजा नाफे आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आ सकते हैं। उसके अलावा शादाब खान मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आ सकते हैं। उस्मान खान भी मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आ सकते हैं। बट इनमें से मिडिल ऑर्डर का प्लेयर सिर्फ एक ही है, वो शादाब। देन सेकंड बड़ा मसला, इस टीम में फिनिशर कोई नहीं। मतलब मैं एक जगह स्टैट देख रहा था कि अब्दुल समद की 18 की एवरेज थी पिछले 10 टी20 मैचेस में ओवरऑल, इंटरनेशनल और ये सारे डोमेस्टिक वगैरह मिला के, और 151 का स्ट्राइक रेट। अब जो फिनिशर होते हैं ना उनकी एवरेज नहीं देखनी होती। आसिफ अली की कभी एवरेज देखेंगे जाके, वो समझ नहीं आएगा, आप कहेंगे यार ये क्या है, मज़ा नहीं आएगा। बट स्ट्राइक रेट उनका वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। आसिफ अली का मुझे नहीं पता कितना स्ट्राइक रेट है, मैंने वैसे ही उनकी एग्जांपल दी। बट अब्दुल समद आपकी टीम के साथ था, वो अचानक ही ड्रॉप हो गया। आपने उनको न्यूजीलैंड में खिलाए, टी20 आई 2-3, एक मैच में उन्होंने अपनी झलक भी दिखाई और उसके बाद अचानक से अब्दुल समद गायब हो गए। तो वो एक फिनिशर थे, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है लास्ट 10 मैचेस में। सॉरी, वो फिनिशर हो सकते थे। हसन नवाज को आपने फिनिशर बनाया, चलते चलते उनको ड्रॉप कर दिया। इरफान नियाजी को आप बनाना चाह रहे थे, वो चलते चलते ड्रॉप हो गया। तो फिनिशर, फिनिशिंग रोल किसको मिलेगा? मिलेगा शादाब खान को।
अब शादाब खान हर मैच में तो नहीं रन करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर फिनिशिंग रोल, मतलब उसको कहेंगे ये कि आप हमारे फिनिशर हो, बट वो एक्चुअल में तो फिनिशर नहीं है ना भाई। ठीक है, एंकर प्लेयर विकेट रोकने के लिए आपके पास एक ही प्लेयर बहुत था, बट आगा अब आपके कप्तान है, वो मजबूरी है आपकी उनको लेके जाना। दैन बाबर आजम, तो ये दो लोग वैसे हैं जो विकेट संभाल सकते हैं। ठीक है, वो कोलैप्स से बचा सकते हैं आपको। ठीक है, ओपनर है साहिबजादा फरहान, साइम अयूब। आई थिंक साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान, यू नीड टू शिफ्ट योर गेयर, क्योंकि पावर प्ले जो है ना आज की क्रिकेट में, आज की T20 क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इंडिया का अभिषेक शर्मा जो है ना, वो पावर प्ले के अंदर ही गेम को डिसाइड कर देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाय द वे आज भी शायद उनका मैच हो, बट उसकी हम बात तो नहीं करेंगे, बट उनको मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, उनका कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया की, कि इंडिया किस माइंडसेट से आएगा। उनका माइंडसेट बहुत ऊपर है फिलहाल। तो आपके पास जो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब हैं, इनको अब जो है ना, साहिबजादा फरहान 35 बॉल पे 50 नहीं है, 27-28 बॉल पे 50, 26 बॉल पे 50 क्यों नहीं कर सकते हो यार? 200-250 के स्ट्राइक रेट पे 50 क्यों नहीं कर सकते हमारे प्लेयर? ट्रेविस हेड करता है, अभी आएगा पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड नहीं है, बट साइम अयूब और साहिबजादा फरहान को तो अपने गेयर शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे से अगर आगा सलमान और बाबर आजम आप चाहते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म करे, तो ऊपर से स्टार्ट अच्छा प्रोवाइड देना पड़ेगा उनको, प्लेटफॉर्म सेट करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साहिबजादा फरहान आए 25 बॉल पे 25 करें, आउट हो जाएं, साइम अयूब शुरू में ही आउट हो जाएं। तो फिर जब आगा और बाबर आएंगे ना इकट्ठे, तो वो भी अपना टाइम लेंगे, क्योंकि उनकी नेचुरल गेम ही है ना, यू कांट हेल्प इट। क्योंकि पाकिस्तान में तो स्टीव स्मिथ जैसे आइडियल्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो स्टीव स्मिथ की तरह नहीं बन सकता कोई भी जो अपनी T20 गेम को इवॉल्व करे, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाए और मैचेस फिनिश करे, 100 मारे। ठीक है, हमारे तो वही है, हमारे उनकी तो नेचुरल गेम है, वो तो नहीं चेंज हो सकती ना। साहबजादा फरहान और साइम अयूब अगर ऊपर से टुक टुक स्टार्ट देंगे, तो नीचे से तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा ना आपका, फिर लोअर ऑर्डर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। देन आपके श्रीलंका के पिचेस पे मैचेस हैं जिनको बहुत फ़ायदा होगा, वो मोहम्मद नवाज स्पिनर टॉप फॉर्म में, शादाब खान, अबरार अहमद को बड़ा मैं चाहता हूँ देखना, तो कैसा परफॉर्म करते हैं। एशिया कप में तो उन्होंने सुरखरू किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है अबरार की। उसके अलावा उस्मान तारिक है, उस्मान तारिक को मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ खिलाओ, मैं नहीं कहता कि आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी खिलाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनको इंडिया के खिलाफ खिलाओ, इंडिया के अगेंस्ट आप फ़हीम अशरफ को बेंच कर सकते हो। आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी एंड नसीम शाह। हारिस रऊफ नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, नाउ वी हैव टू बैक दिस टीम। और अब ये जो भी टीम है, इनके हर प्लेयर को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। और अब से मैं तो कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा, चलते वर्ल्ड कप में स्टैट्स किसी के बीच में नहीं लाऊंगा। हाँ, मैच के ऊपर मैच की बात ज़रूर होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वो याद है आपको, आपने हारिस रऊफ नहीं रखा था तो अब ये आपका हाल हो रहा है। ठीक है, तो वो बातें हम करेंगे वर्ल्ड कप के बाद। अगर तो इस बॉलिंग लाइन ने सक्सीड कर लिया, अगर तो इस बॉलिंग लाइन ने हमें इम्प्रेस कर लिया, ठीक है, और तगड़ी परफॉर्मेंसेज दी, फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया जिस तरह मोहम्मद नवाज ने किया, तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं। देन आप इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हो, अबरार और उस्मान तारिक को इकट्ठे खिलाओ। ठीक है, नवाज शादाब आपके ऑलराउंडर आगे, 7 बॉलर्स आपके पास, 7 बॉलिंग ऑप्शन आ जाती हैं। देन साइम अयूब, आगा सलमान, दे आर ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो बॉल। ठीक है, देन बाबर आजम आ जाते हैं, साहिबजादा फरहान आ जाते हैं, तो ये 11 ही मैंने पता नहीं कैसे बता दिया आपको। मगर ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ तो आपको उस्मान तारिक को का जाल बिछाना पड़ेगा, शायद इंडिया उनको ना पड़ सके, बट जो सिचुएशन बनेगी आई थिंक उस्मान तारिक और अबरार में से एक ही खेलेंगे। और जो इनको फेवर, जो पीसीबी फेवर करेगा, मैनेजमेंट फेवर करेगी, आई थिंक अबरार को फेवर करेगी। तो यही है जी। फ़खर जमान की मुझे सिलेक्शन समझ नहीं आई क्यों हुई, या फ़खर जमान खेलेंगे भी तो कहाँ खेलेंगे? साहबजादा फरहान ओपनर, साइम अयूब ओपनर, इनकी तो पोजीशन कोई नहीं छेड़ा। आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा 3 पे बाबर आ जाएंगे, 4 पे आगा आ जाएंगे, 5 पे उस्मान खान आ जाएंगे। तो फ़खर जमान को एज अ फिनिशर यूज़ करना चाह रहे हैं क्या? क्या ये भी प्लान है पीसीबी का कि फ़खर जमान को एज अ फिनिशर यूज़ करें? क्योंकि एज सच कोई ऐसा मैंने बयानिया सुना नहीं है फिनिशर के बारे में कि कोई मसला है, या कोई फिनिशर के बारे में कोई वजाहत अभी तक किसी ने नहीं दी, ना किसी ने पूछी है। पता नहीं पूछी क्यों नहीं है। हमारे जर्नलिस्ट सवाल क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के? वो आगा सलमान से सवाल कर रहे हैं कि जी आप में एबी डिविलियर्स की रूह आ गई थी वो श्रीलंका के अगेंस्ट सेकंड। भाई करने वाली बात करो, पूछो उनसे कि फिनिशर कहाँ है? फिनिशर नहीं है आपके स्क्वाड में कोई जेन्युइन। तो ये भी हो सकता है कि ये फ़खर जमान को एज अ फिनिशर यूज़ करें। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खिलाया था ना एंड पे, तो इनका कोई पता नहीं है, लेकिन फ़खर जमान एज अ फिनिशर ही इज़ नॉट वर्थ इट भाई। वो ऊपर से आके इतना टाइम लेता है T20 क्रिकेट के अंदर, मैं हैरान हूँ, इतना डिस्ट्रक्टिव प्लेयर फ़खर जमान। तो वो नीचे से आगे कैसे फिनिशिंग रोल करेगा? तो फिनिशर नहीं है, और ये पड़ा, ये एक अनबैलेंस स्क्वाड है।
समझ में नहीं आई। और यही स्क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया में, यही स्क्वाड यहाँ पे वसीम जूनियर के साथ ज्यादती हुई है। आई थिंक नसीम शाह की जगह पे आप वसीम जूनियर को रख सकते थे, क्योंकि नसीम शाह के स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं। वो T20 में ना रन रोकते हैं, ना वो विकेट्स देते हैं, ठीक है। कुछ आ जाएंगे उनके भी टट्टू से फैंस, अजीबो गरीब किस्म के, जो कहेंगे ये देखो ये स्विंग और ये इधर उधर, उससे हम मैच नहीं जीते, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर हो सकते थे, डेथ में भी अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी यूज़ करते हैं, बट अब नहीं है। इसी टीम को हमें बैक करना है। हारिस रऊफ के लिए मुझे अगेन बहुत दुख है, उनको सेलेक्ट नहीं किया, और उनको होना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स आज मेरे सामने उनके आए हैं, T20 वर्ल्ड कप के सिर्फ वो आपके सामने, इसमें तो इकोनॉमी भी अंडर 7 है, मतलब 6.5 की इकोनॉमी है। ये तो शर्म से डूब मरने का मकाम है जिन्होंने उनको सेलेक्ट नहीं किया। खैर, अब नहीं किया सेलेक्ट तो यही है। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स हु गॉट सेलेक्टेड, एंड आई होप कि सलमान अली आगा ट्रॉफी उठाएं और ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आएँ। लेकिन ये स्क्वाड जो है ना, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के साथ ही अनाउंस कर देते तो क्या हो जाता, क्या हुआ, मतलब क्या किया 2 दिन के ब्रेक में, क्या क्या चेंजेस कर लिए। एक बंदा बाहर निकालना था, वो आपने निकाल दिया, वसीम जूनियर। तो वो बाइकआउट बाइकआउट के भी कुछ लोग लगे हुए थे। बाइकआउट पाकिस्तान को किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश ने कभी ज़िंदगी में हमारा साथ नहीं दिया, और हम बांग्लादेश के लिए अपना वर्ल्ड कप कुर्बान करें, जबकि हमें पता है कि हमारी परफॉर्मेंसेस क्या हैं। तो खैर, बाइकआउट तो नहीं हो रहा, स्क्वाड अनाउंस हो गया। और कितने नंबर देंगे आप 10 में से स्क्वाड को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस स्क्वाड को अगर नंबर दूँ तो मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा। 2 नंबर मैंने काटे हैं आपके टू मैनी टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, ठीक है, मतलब कुछ डिफाइंड नहीं है। मिडिल ऑर्डर बहुत बुरा है, ठीक है, मतलब मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, टॉप ऑर्डर के प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। 2 नंबर मैंने काटे हैं फिनिशर के, जो तो फिनिशर मैंने नहीं रखा, तो खैर बताना तो नहीं चाहिए कि क्यों काटें, बट मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा। आप कितने देते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो थोड़ी सी मैंने हल्का ही बोला है, और थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यार पता नहीं तो क्या हो गया, बट मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ यहाँ पे, गला मेरा बहुत ख़राब है। मुनीब वगैरह जो हैं, मतलब उनके साथ हमने कंटेंट बांट लिया हुआ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं और बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला है आपको। तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा गला भी ख़राब है, उसके बावजूद मुझे आना पड़ा, बिकॉज उनका अपनी एक वीडियो लाइंड अप है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं। न्यूट्रल और फेयर एनालिसिस सुनने के लिए आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़े मज़े मज़े का कंटेंट आएगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए। फुल भरपूर जोशो खरोश से वीडियोस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। होपफुली ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के प्रीव्यू में मुलाकात होगी, वैसे उससे पहले कोई खबर आई तो उसमें भी हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान असनात अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।